पीजीसी का कैंपस है, कैंपस 10, वहाँ पे एक लड़की का रेप किया गया है बेसमेंट में, और वो गार्ड और वैन वाला जो है वो मिले हुए थे। इन्होंने डंडा मारा गार्ड ने शीशे पर, और शीशा ऊपर दोस्त को लगा, उसकी बाजू ये पूरी कट गई है। हमने जो है देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूँगी कि आपके ये जो है आप किस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुँचाऊँगी। लेकिन जो हमारी एडवाइज़र थी उसने उसका फ़ोन पकड़ के दीवार पर मार के तोड़ दिया कि अब बताओ तुम क्या प्रूफ करोगी। और फिर साथ प्रिंसिपल ने उससे कहा कि तुम सस्पेंड हो। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुनो। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाकया हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट मतलब हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए। इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों उस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया गया। सादिया से उसका नाम है, और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है। ठीक है, वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जो आज साहब मसंद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, वो राम राम करते हैं और हम अल्लाह अल्लाह करते हैं। लेकिन हमारी नेचर में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी रेपिस्ट हैं हम भी रेपिस्ट हैं। हमारे यहाँ भी पैसा चलता है और चीज़ें छुपाई जाती हैं, और वहाँ भी पैसा चलता है और चीज़ें छुपाई जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे होंगे स्टूडेंट्स की रैलियाँ और स्टूडेंट्स के एहतजाज, और उन पर जो जुल्म किए जा रहे हैं। पहले सिक्योरिटी गार्डों की तरफ से उन पर जुल्म किया गया, उसके बाद हमारी पंजाब पुलिस ने अच्छा खासा उनको मारा पीटा और उनको भगाया वहाँ से। जी मैं किसी और मामले की नहीं बल्कि पीजीसी की बात कर रहा हूँ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर कैंपस 10 की जो इशू सामने आया है, जो इशू हाईलाइट हुआ है और जो कहा यह जा रहा है कि एक बच्ची के साथ ज्यादती की गई है, और बाद में उसके चाचू और बाप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारे डीएसपी साहिबा के साथ कि जी ये नहीं हुआ, हमारी बच्ची तो बीमार थी पहले से ही और ये वो। तो आज मैं वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ये हाल हकीकत है क्या। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूँ रिजवान हैदर। माजरत के साथ पहले तो हमने ये तकरीबन 7 से 8 दिन ये टॉपिक लेट बना रहे हैं। दरअसल हमारा कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है या हम कोई इतने बड़े न्यूज़ पॉडकास्टर नहीं है कि हमारे पास फ्रेश न्यूज़ आए या हम डायरेक्टली किसी से ले लें, या हमारे इतने सोर्सेज तो नहीं है। तो हमें ये चीज़ें रिकवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए ये वीडियो हम लेट बना रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ये जो मामला हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है। इस सूरत में ये दोनों अलग-अलग आउटपुट्स दे रहा है। या तो कुछ बड़ा हुआ है जो छुपाया जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड को सामने लाया जा रहा है लेकिन बैकएंड पे कोई और है, यानी मुजरिम कोई और है लेकिन बहाना सिक्योरिटी गार्ड का बनाया जा रहा है और उस फर्द को छुपाया जा रहा है जो इस सब के पीछे है। और दूसरा कि ये किसी मामले को किसी चीज़ के साथ जोड़कर या किसी पार्टी के साथ जोड़कर इंतशार फैलाया जा रहा है या इंतशार की सूरत हाल पैदा की जा रही है और बच्चों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। इस सब मामले की तहकीकात के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का आकर ये कहना था कि ऐसा कोई वकूआ ही नहीं हुआ, हमें कोई ऐसे सबूत ही नहीं मिले, कोई रेप नहीं हुआ, कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो आईसीयू में गया हो या जिसकी ये कंडीशन की गई हो। तो ये सब बातें बताई गई और वो बच्ची भी पेश की गई। मरियम नवाज साहबा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, मैंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बड़े ध्यान से सुनी और एक एक पॉइंट उनका बैठ के लिखा और इस पे तहकीक की कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। पहले तो बड़ी खुशी हुई कि मरियम नवाज साहबा ने इस मामले को संजीदगी से लिया और इस पर कमेटी भी बनाई और इस मामले को जनाब अच्छी तरह तहकीकात की और उन्होंने बच्ची को साथ बिठाकर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बताया
कि ये बच्ची वही बच्ची है जिसका नाम उछाल कर पेश किया जा रहा है कि इसका रेप हुआ। दर हकीकत ये है जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। 3 से 15 अक्टूबर तक वो बच्ची स्कूल नहीं आई। वो घर में किसी हादसे का शिकार हुई या गिरने की वजह से उसको कुछ चोटें लग गई, जिसकी वजह से वो बच्ची मिसिंग थी स्कूल से। तो उसका नाम लगाकर ये इशू बनाया गया कि उसका रेप हुआ है या उसको जो है इस तरह के मामलात बनाए गए, और ये लड़कों के जरिए या बच्चों के जरिए जो है रैलियां निकाली गई और एहतजाज किया गया। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ये बच्ची नापाक नहीं है, ये पाक है। कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे। सो मेरा यहाँ पे कहना है कि बच्ची बेटी जो है वो सबकी तकरीबन एक जैसी होती है, बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं, आपकी है या मेरी है। तो यहाँ पे हमारे सियासतदान जो एक संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था कि हमारे सियासतदान इस मुआशरे को सुधारने के लिए काम करते हैं, ना कि इसको बिगाड़ने के लिए। यहाँ पे उनको ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। हकीकत में यही कहा जाता है कि बड़े लोग कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, तो वही बात थी। मेरे ख्याल से ये अल्फाज उन्होंने गलत इस्तेमाल किए। बाकी हर किसी की अपनी राय है, जो जिस नज़रिए से देखना चाहे वो देख सकता है। दूसरी बात मरियम नवाज साहबा ने की कि 28 स्टूडेंट्स, कुछ प्रोफेसर्स, कुछ और लोग, इन सब से तहकीकात की गई और उन्होंने गवाहियाँ दी कि ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई वाक़या यहाँ पे पेश नहीं आया। जब बात की गई सीसीटीवी फुटेज की, तो सीसीटीवी फुटेज पे भी उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और बेसमेंट में ऐसा कोई कमरा नहीं जहां पे सीसीटीवी कैमरा ना हो, या वो लॉक ज़ुदा हो या वो लॉक रहता हो। तो ऐसा कोई मामला था ही नहीं। जबकि पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, और एक और मौक़िफ़ हमारे पास सामने आया था। हमने वो एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि मरियम नवाज साहबा का जो वज़ीर तालीम है या जो पंजाब का वज़ीर तालीम है, उन साहबजादे साहब ने ये कहा कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों उस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया गया, जिनका तज़किरा बाद में मरियम नवाज साहबा ने भी किया। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैंने अच्छा खासा डांटा है अपने वज़ीर तालीम को कि उन्होंने गलत बयानी आके क्यों की कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है, जबकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। सरकार का मौक़िफ़ या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आपके सामने है, लेकिन स्कूल के बच्चों का कुछ तहकीकात के मुताबिक पता चला है कि बच्चों ने ये बयान दिया है, कुछ बच्चों ने जो सामने नहीं आया, ना उनके नंबर शो हुए हैं, ना उनकी डिटेल्स शो हुई है, क्योंकि बच्चों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। सो इस वजह से कानून की हुक्मरानी, तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में सिर्फ पैसा चलता है। जिसके पास पैसा है हुक्मरानी उसी की है, और वो कानून को जैसे चाहे मर्जी अपनी उंगली के इशारे पे नचा सकता है। इसी तरह से बच्चे डर रहे हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और जो बच्चे इस प्रोटेस्ट में सामने आए हैं या जो बिल्कुल खुलकर इस रैलियों में शिरकत किया, उनको तो स्पेशली सस्पेंड किया जा रहा है। कॉलेज से, स्कूल से उनका नाम जो है वो सामने दिया जा रहा है और थाने कचहरियों में उनको घसीटा जा रहा है सिर्फ इन वजूहात की बिना पर कि वो प्रोटेस्ट में क्यों गए। हमने जो है देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी कि आपके ये जो है आप इस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइज़र थी उसने उसका फ़ोन पकड़ के दीवार पे मार के तोड़ दिया कि अब बताओ तुम क्या प्रूफ करोगी, और फिर साथ प्रिंसिपल ने उससे कहा कि तुम सस्पेंड हो। बच्चों का ये बयान था कि हमें संडे वाले दिन ही हमारे ग्रुप्स में या पर्सनल नंबर पर मैसेज आ गए थे कि आपने मंडे वाले दिन प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना, यानी कुछ मामला था। याद रखें कि पुलिस एतवार तक इस मामले से दूर दूर तक कहीं पहुंची भी नहीं थी और बहुत दूर थी, और तहकीकात के मुताबिक जिस गार्ड का नाम लिया जा रहा है बकौल स्कूल इंतजामिया के, वो एतवार की रात को गिरफ्तार हो चुका था। और ये भी कि मरियम नवाज साहबा ने कहा कि वो गार्ड सरगोदा से गिरफ्तार किया गया उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, जबकि पुलिस का ये बताना था कि हमने उस गार्ड को लाहौर बुलाया और यहाँ बुलाने के बाद गिरफ्तार किया। यहाँ पे आप खुद देख लें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और पस पर्दा क्या हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ जो हमारी तहकीकात के मुताबिक या हमारी स्टडी के मुताबिक हमारे तक पहुँची है। मरियम नवाज साहबा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले
ये बात बच्चों ने बता दी थी कि एक और बच्ची है जो कि बीमार है या जिसका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ घर में और वो 3 अक्टूबर से कॉलेज में पेश नहीं हो रही या नहीं आ रही, तो उसका मामला जो है ये लोग इस मामले के साथ उसको जोड़कर उसको मद्दे मुकाबिल ला रहे हैं या उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही चीज़ हमने बाद में देखी कि वही बच्ची जो 3 से 15 तक कॉलेज स्कूल नहीं गई, अब्सेंट थी, उस बच्ची को सामने पेश करके उसका बयान दिलवा दिया गया और उसके चाचू और वालिद का बयान दिलवा दिया गया कि हमारी बच्ची तो बीमार थी और घर में थी। हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको पैर पाँव पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। मतलब वो देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है, हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है। जबकि वो बच्ची और है, जो दूसरी बच्ची है जिसका ये मामला है वो और है। और स्कूल के बच्चों का ये कहना है कि हमने स्कूल में एम्बुलेंस आते भी देखी है और उसमें एक बच्ची को जाते हुए भी देखा है जिसको रेस्क्यू 1122 लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेस्क्यू तो बिल्कुल स्कूल में गई ही नहीं या रेस्क्यू का तो वहाँ पे कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ। लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरी बात सुनो, फीस के हवाले से कोई बात करनी थी। उसके बाद ना उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया। उसको पता चला उसने चीखें मारी ना, तब फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि बहुत ही गैर हो गई हुई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन कर दिया फौरन से। जब रेस्क्यू वाली इधर आई, क्लासेस बच्चों ने सुनी अब रेस्क्यू वालों की आवाज़, उस लड़की की चीखों की आवाज़ सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इधर कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। आप सबको पता होगा या आपने देखा होगा कि रेस्क्यू 1122 अगर कहीं ऑपरेशन पे जाती है या किसी मरीज को पेशेंट को लेने जाती है तो वो उनका रिकॉर्ड होता है पूरा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रिकॉर्ड मिसिंग किया गया हो या ऐसा भी हो सकता है कि वो रिकॉर्ड लिखा ही ना गया हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई प्राइवेट एम्बुलेंस गई हो, क्योंकि ये बच्चों की गवाही है। कुछ बच्चियों ने ये गवाही दी है जो कि छुपे हुए हैं, जो अपने नाम सामने नहीं लाना चाहते कि हमने स्कूल में एम्बुलेंस भी देखी है और एक बच्ची को उसमें लेकर जाते भी देखा गया है। अब बात तो यहाँ पर है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती जब तक ओरिजिनल विक्टिम निकल कर सामने ना आए, या वो बच्ची पेश ना हो या उसके घर वाले पेश ना हो। जरूरी नहीं है, हो सकता है उस बच्ची को और उसके घर वालों को डरा दिया गया हो सकता है उनको पैसों का लालच दिया गया हो सकता है किसी और जोर जबरदस्ती के तरीके से उनको दबाया गया हो, या ये भी हो सकता है उस बच्ची के वालिदैन इस बात से डर गए हो कि हमारी बेटी है, हमारी इज्जत की बात है और हमारी बेटी की जिंदगी का मसला है, तो वो इस मामले को देखते हुए वहीं पर चुप हो गए हो कि अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेहतर है कि अपनी इज्जत बचाई जाए और चुप रहा जाए। यहाँ तक मैं मरियम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतमईन था और देख रहा था कि उन्होंने बड़ी संजीदगी से इस मामले को देखा और बड़ी ही क्लोजिंग से इसकी रिपोर्ट बनाई और बड़े तरीके से सारा कुछ कवर किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मरियम नवाज साहबा ने कुछ बातें की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ये सब कुछ एक इंतशारी टोले की तरफ से करवाया जा रहा है। मैं तो पहले ही कहती थी कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है और ये सब कुछ उसी का करवाया जा रहा है और बच्चों को आगे लगाकर उन्होंने ये सब कुछ हमारी हुकूमत के खिलाफ किया या मेरे खिलाफ किया। ये बातें उनके कुछ अल्फाज थे। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालिफत की बात करूं, पॉलिटिक्स की बात करूं, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूँ क्योंकि उनकी सियासत ही यही है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि इसमें पीटीआई का कहीं दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है और ना ही नजर आता है। क्यों? उसकी वजह ये है, मेरी स्टडी के मुताबिक जो इस कॉलेज का मालिक है या दुनिया न्यूज का मालिक है वो एक ही है और इस पंगे में मीडिया क्यों नहीं आया, इसी वजह से क्योंकि हम पेटी भाई होते हैं। मतलब मुझे कोई मसला है और मेरा जो डिपार्टमेंट है वो सारा मेरी हेल्प करेगा, मुझे देखेगा, ना कि किसी और को देखेगा। ये सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर दुनिया न्यूज का मालिक है और उसके बिजनेस पे कोई ब्लेम आ रहा है या उसको कोई मसला बन रहा है, जियो न्यूज कभी भी उसके खिलाफ बात नहीं करेगा, ARY न्यूज कभी भी उसके खिलाफ बात नहीं करेगा। ये सारे एक कुछ है। जैसे कि हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में है कि किसी बंदे ने वर्दी पहनी हुई है, अगर उसके साथ कोई मसला बना है तो दूसरे सारे उसकी साइड लेंगे। यहीं पे मैं एक बात मुझे याद है, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें हमारे पुलिस ऑफिसर साहब बच्चियों को कह रहे हैं कि अंदर चली जाएं, ये ना हो कहीं कोई और वाकया पेश हो जाए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन लें। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे इस तरह। तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है कि हो सकता है उनकी भी बेटी हो। और आगे से उनको एक बच्ची ने जवाब दिया कि अगर यहाँ पर आपकी बेटी होती तो आप यही बात करते, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है।
तो हम पाकिस्तानियों को इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारी क्या औकात है या हमारी क्या इज़्ज़त है। 2% के लोग जो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं वो हमें ये बात सुना रहे हैं, बजाय इसके कि वो हमारी हिफाजत करें, हमारी इज्जत महफूज करें, हम गरीब लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो हमें धमकियां देने पर तुले हुए हैं, ऊपर वालों के आकाओं की उंगलियों के इशारों पर नाच रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि मरीम नवाज साहबा ने कहा कि ये सारा कुछ पीटीआई करवा रही है, तो अगर ये पीटीआई करवा रही है तो मैं कहता हूँ कि पीटीआई के लोगों को, पीटीआई की जितनी सपोर्टेबल जमात है, ये जो पीटीआई के कारकुनदगान है, उन सबको चौक में लटकाया जाए और उनको फांसियाँ दी जाए। यहाँ पे मैं इस वीडियो के इख्तिताम पर एक बात ये कहता चलूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, वो राम राम करते हैं और हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन हमारी नेचर में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी रेपिस्ट हैं, हम भी रेपिस्ट हैं। हमारे यहाँ भी पैसा चलता है और चीज़ें छुपाई जाती हैं, और वहाँ भी पैसा चलता है और चीज़ें छुपाई जाती हैं। आपको अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, वीडियो डिले होने की वजह से भी माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।